सौहार्द प्रकृति ही शोभा पाठ के वैकल्पिक वर्षों में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक निवेदन आपसे रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों तक इसका लाभ पहुंचे और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, प्रथम प्रश्न है, सिंहस्य पुच्छम का धनोति, शेर की पूंछ को कौन हिलाता है? तो कौन हिलाता है? वानरः इसका सही विकल्प होगा। पार्थिव रूपेण सह का भवति, कि पार्थिव रूप से वह कौन होता है? तो एक आया था कि पार्थिव रूप से मानो वह यमराज होता है, तो ये उल्लू के विषय में शायद आया था। तो कृतांत यमराज का पर्यायवाची इसका उत्तर होगा। कस्य सत्यप्रियता उदाहरण स्वरूपा अस्ति, किसकी जो सत्यप्रियता है वो उदाहरण के स्वरूप बतलाई जाती है? तो आपको ध्यान होगा, एक कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। ठीक है, तो जो काक है, जो कौवा है, उसकी जो सत्यप्रियता है वो उदाहरण स्वरूप समाज में बतलाई जाती है। बलशाली पराक्रमी विशाल कायः च को अस्ति, बलशाली पराक्रमी और विशाल शरीर वाला कौन है? तो कौन है? गज, हाथी जो है वो बलशाली है, पराक्रमी है और विशाल शरीर वाला है। जले स्थित प्रज्ञ इव कै तिष्ठति, जल में स्थिर प्रज्ञ के समान, स्थित प्रज्ञ बोलते हैं स्थित प्रज्ञा यस्य से, स्थिर हो चुकी है बुद्धि जिसकी, उसके समान कौन रहता है? तो कौन रहता है? बकह, जो बगुला है वो जल में स्थित प्रज्ञा के समान रहता है। और स्थित प्रज्ञा में आपका बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखिएगा, और विग्रह हो जाएगा स्थितः प्रज्ञा यस्य से। अग्रिम देखते हैं, कोऽपि अस्ति अत्र संधि विच्छेदो अस्ति, यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर दो संधियाँ हैं। कह प्लस में अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि है, और अपि के बाद जो अस्ति है यहाँ पर कौन संधि है? यण संधि है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो कौन सा रहेगा? चतुर्थ रहेगा। कह प्लस में अपि प्लस में अस्ति, कह प्लस में अपि में विसर्ग संधि और अपि प्लस में अस्ति में यण संधि। वृक्ष प्लस में ऊपरी इत्यत्र संधि अस्ति, वृक्ष और ऊपरी में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर ए और उ को मिलकर के ओ हुआ है, और मैंने आपको बताया था जहाँ ए और उ का संयोग हो और ओ हो तो वहाँ कौन संधि होती है? गुण संधि। और इसका रूप सही बनेगा द्वितीय विकल्प वृक्षोपरि, और अगर कोई पूछे तो गुण संधि। अग्रिम देखते हैं, विद्यार्थी इत्यत्र का संधि, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो बच्चों, विद्यार्थी में विद्या और अर्थी ये दो शब्दों का जो संयोग है वो हुआ है, और आ और ए को मिलकर के आ बना है, इसलिए यहाँ पर कौन संधि है? दीर्घ संधि। मैंने आपको बताया था गुण संधि में ए और ओ मिलेगा, वृद्धि संधि में आई और औ मिलेगा, यण संधि में ई को य, उ को वै, री को रै, री को ले मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है क्योंकि आ और ए आ हुआ है। नौहु प्लस में इव इत्यत्र संधि अस्ति, तो यहाँ पर जो नौ की विसर्गे हैं उनके पीछे जो इव है, विसर्गों को रह होकर के जो ई की मात्रा है वो रह के आगे से आ जाएगी और ये संधि विसर्ग रहेगी, और जो रूप बनेगा वो बनेगा नौरिव। अग्रिम देखते हैं, जो अग्रिम प्रश्न है बच्चों, कह प्लस में चित कश्चित अत्र का संधि। तो जैसा स्पष्ट है, कह प्लस में चित, तो विसर्गों क्या हुआ है? शय हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर जो संधि है वो है विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्गों में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि हुई। शब्द रूप प्रकरण में भवत्याः अत्र मूल शब्दः कः, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? तो भवत्या में जो मूल शब्द है वो भवती है, भवती। अग्रिम देखते हैं, शरव शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचने रूपम किम भवति, शरव शब्द का पुल्लिंग के प्रथमा के बहुवचन में क्या रूप होता है? तो रूप होता है शर्वे। क्या रूप होता है? शर्वे। जो शर्वान होता है वो द्वितीय के बहुवचन में होता है, शर्वय होता है वो प्रथमा के एकवचन में होता है, शर्वा प्रथमा के बहुवचन में होता है स्त्रीलिंग में। तो प्यारे बच्चों, सर्व शब्द पुल्लिंग के प्रथमा के बहुवचन में जो रूप बनेगा वो बनेगा शर्वे। अग्रिम देखते हैं, अहम अस्मिन् पदे का विभक्ति, अहम में कौन सी विभक्ति है? ये जो अहम और त्वम वाले जो शब्द हैं महत्वपूर्ण रहते हैं, अश्मद और युष्मद शब्द ये प्रायशः रहता है, तो ये अश्मद शब्द है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अहम अवाम वयम, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। 10वीं वाले बच्चों को अश्मद और युष्मद शब्द पक्के करने चाहिए।
जंतु शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम भवति। जंतु शब्द का तृतीया के बहुवचन में क्या रूप होता है? तो क्या होता है? जंतुभिः। जंतु भी रूप होगा। जंतु नाम ये षष्ठी का बहुवचन है, जंतु है प्रथमा का बहुवचन है, जंतु भी तृतीया का बहुवचन है, जंतुषु ये सप्तमी का बहुवचन है। तो जंतु शब्द का तृतीया का बहुवचन पूछा है तो तृतीया बहुवचन बनेगा जंतुभिः। जलधि शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम भवति। जलधि शब्द का सप्तमी के एक वचन में रूप होगा जलदौ। ये समुद्र का पर्यायवाची है, जल जहाँ धारण किए जाते हैं। तो जल्दी शब्द का सप्तमी के वचन में रूप बनेगा जलदौ। अग्रिम देखते हैं, तुद धातु कष्ट देने अर्थ में होती है ये। लट लकार प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। तो तुद धातु ये प्राय से पठ की तरह ही चलती है, पठती पठता पठंती। तो तुद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का जो बहुवचन रूप बनेगा वो बनेगा तुदंती। अग्रिम देखते हैं, स्था धातु जो लट लकार में जाकर के तिष्ठति हो जाती है। लट लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम भवति तिष्ठति। ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। जैसे स्था धातु है वो लट लकार में चलती है, तिष्ठति तिष्ठा तिष्ठन्ति। ऐसे ही जो है वो पा धातु है पीने अर्थ में, वो लट लकार में चलती है, पीबती पीबता पिबंती। तो आपने ध्यान रखना ऐसी धातुओं का। गरा धातु है सूंघने अर्थ में, वो लट लकार में चलती है, जिगरती जिगरता है जिगरंती। तो ऐसे ऐसे ध्यान रखना आपने। मारी श्यामी अत्र कह लकार है। तो यहाँ पर कौन सा लकार है? लरिट लकार, क्योंकि जो शय प्रत्यय है वो लरिट लकार में होता है। अग्रिम जो प्रश्न है, जानासी अत्र कह पुरुषः। जानासी में कौन सा पुरुष है? तो जो सी प्रत्यय है वो कौन से में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। तो कौन सा जो पुरुष है यहाँ पे? मध्यम पुरुष है। भू धातु लोट लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। भू धातु का लोट लकार भवतु भवताम भवंतु चलता है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन पूछा है तो क्या होगा? भवंतु। भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवाव भवामा, इस प्रकार लट लकार चलता है। और भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत और भवानी भवाय भवामय, इस प्रकार इसका लोट लकार चलता है। तो लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन पूछा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? भवंतु। अग्रिम देखते हैं, दृश्य धातु से जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या रूप बनेगा? बच्चों मैंने आपको बताया है जब कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका क्या शेष बचता है? तवा शेष बचता है। तो दृश्य धातु से जब कत्वा जोड़ते हैं तो क्या रूप बनता है? दृष्ट्वा। मिलित्वा अत्र कौ प्रकृति प्रत्यय। तो मिलित्वा में मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय है, ये बिल्कुल आसान आपके लिए रहेगा। अधिगृह्य में कौन सा प्रत्यय है? मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर यह अंत में हो और धातु की बात हो तो ल्यप प्रत्यय की अधिकता रहती है। तो अधि, ग्रह और ल्यप। अधि उपसर्ग, ग्रह धातु पकड़ने अर्थ में, और ल्यप प्रत्यय। ध्यान रखें, आपको पेपर में गृह भी दिया जाएगा जो अनुचित होगा। धातु कौन सी है? ग्रह। ग्रह ग्रहणे। आगे, विक्षय अत्र प्रकृति प्रत्यय लिखत। विक्षय में कौन सी प्रकृति, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? तो वी उपसर्ग इक्ष धातु देखने अर्थ में, और ल्यप क्या है? प्रत्यय है विक्षय। विहाय अत्र क्या प्रत्यय? तो यहाँ पर भी क्या है? ल्यप प्रत्यय है। वी उपसर्ग हा त्यागे धातु और ल्यप प्रत्यय, तो ये आपका विहाय बन जाएगा। तो विहाय में भी कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। अब विशेष्य और विशेषण प्रकरण जो मैंने आपको बड़े ध्यान से कराया था। अकर्ण धारा नौ अनयो किम विशेषणम, कि ऐसी नाव जिस पर जो है क्या विनय हो, नाविक नय हो, तो क्या हो जाएगा? अकर्ण धारा क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा। और नाव की बात हो, ये नाव क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। सर्वहि उपायई, सभी उपायों के द्वारा। तो किन की बात हो रही है? उपायों की बात हो रही है, इसलिए उपाय क्या है? विशेष्य। और सर्वई क्या है? सभी उसकी विशेषता है, इसलिए क्या है? विशेषण। अग्रिम देखते हैं बच्चों, अपरः वानरः अत्र किम विशेषणम। दूसरा वानर, तो किसकी बात हो रही है? वानर की। तो वानर विशेष्य हो गया और अपरा क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। अग्रिम देखते हैं, तुदंतम
जंतुम, दुख देते हुए जंतु को। बात किसकी हो रही है? जंतु की। जंतु क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और तदंतम क्या हो गया? विशेषण हो गया। शीतले जले, ठंडे पानी में, किसकी बात हो रही है? जल की। तो जल क्या हो गया? विशेष्य, और शीतल क्या हो गया? विशेषण। तो प्यारे बच्चों, ये थे प्रश्न। अभी और देखते हैं कुछ। वानर राजः कई दुरवस्थां प्राप्तः, वानर राज को किसने बुरी अवस्था में पहुंचा दिया? तो क्या आएगा उत्तर इसका? तुच्छ जीवैः, तुच्छ जीवों के द्वारा। कस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, किसका जो नृत्य है प्रकृति की आराधना है? तो उत्तर होगा मयूरस्य। अग्रिम, काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, काकचेष्टा वाला जो विद्यार्थी है वो कैसा छात्र माना जाता है? तो क्या आएगा? आदर्श छात्र है, आदर्श छात्र माना जाता है। एक श्लोक है, काको चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा एवच अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो कव्य जैसी जो चेष्टा है वो विद्यार्थी की होनी चाहिए। तदैव इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, तदैव का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो तदा प्लस में एव, और यहाँ पर आ और ए के संयोग से जो है आई बना है, इसलिए कौन सी संधि यहाँ पर? वृद्धि संधि यहाँ पर है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। ध्वनि अस्ति अत्र संधि पदम अस्ति, ध्वनि ही विसर्गे होनी चाहिए यहाँ, अस्ति अत्र संधि पदम अस्ति। तो ध्वनि ही की जो पीछे विसर्गे हैं उनको रह हो जाएगा, और जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? ध्वनिर अस्ति। ये जो द्वितीय विकल्प है ये सही रहेगा, और इसमें विसर्ग संधि आपकी रहेगी। अग्रिम देखते हैं। स्थित प्रज्ञा यस्य स, कि स्थिर है बुद्धि जिसकी, यहाँ जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा स्थित प्रज्ञः। ठीक है, स्थिर हो गई है बुद्धि जिसकी, और ये आपका बहुब्री समास रहेगा। अग्रिम, पराजेतुम इति पदे कः प्रत्ययः, पराजेतुम में कौन सा प्रत्यय है? पराजित करने के लिए। तो जो परा है वो क्या है? उपसर्ग है, और जी धातु है जीतने अर्थ में, और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। तो पराजेतुम में परा उपसर्ग, जी धातु और तुमुन प्रत्यय। अक्षमाः इति पदस्य विलोम पदम किम, अक्षमा का जो विलोम पद है वो क्या हो जाएगा? अक्षमाः, अक्षमाः अक्षमाः। अग्रिम देखते हैं बच्चों। प्रजापतिना इति पदस्य पर्यायवाची पदम लिखित, प्रजापति के द्वारा, प्रजापति बोलते हैं भगवान ब्रह्मा को, उस विधाता को। तो इसका जो पर्यायवाची पद है वो क्या हो जाएगा? विधात्रा। विधात्रा जो है वो विधात्री शब्द का तृतीया का एक वचन है। जिस प्रकार जो प्रजापति ना है वो किसका है? वो प्रजापति शब्द का जो प्रजा का स्वामी है उसका तृतीया का एक वचन है। उसी प्रकार जो विधात्रा है वो विधात्री शब्द का तृतीया का एक वचन है। अलम इति उपपद योगे का विभक्ति ही, अलम उपपद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, अलम के योग में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अलम लेखनेन, लिखना बंद करो, अलम विवादेन, विवाद बंद करो, अलम हसितेन, हंसना बंद करो। तो इस प्रकार ये प्रश्न है।